कवियों की चौपाल। रेडियो इप्सा 91.2 एफएम से मैं हूं जॉय और इस बार हम लेकर के आए हैं कवियों की चौपाल सीजन 4। देखिए हर साल हम लेकर के आते हैं और आज हमारे साथ कुछ कवि हैं तो उनसे मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। इस कवि सम्मेलन के जो संचालक होने वाले हैं वो हैं अवनीश पाठक जी और हमारे साथ होने वाले हैं चेतन जोशी जी जो कि हैं सॉन्ग राइटर कांटा फोड़ से। वानी अमित जोशी जी हैं जो कि कवित्री हैं इंदौर से। दिव्यांश पाठक जी हैं जो कि सॉन्ग राइटर हैं सैलाना से। दिव्यांश श्रीवास्तव जी जो कि वीर रस लिखते हैं जो कि हैं इंदौर से। देखिए आप लोग है ना शब्दों के जादूगर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ज्यादातर अपनी इमेजिनेशन से ही लिखते होंगे या फिर आप लोगों के आसपास जो ऑब्जर्वेशंस होती होंगी उनसे लिखते होंगे। अगर मैं सही हूँ तो आप ये मतलब कह सकते हैं, मुझे बता सकते हैं ये। और मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल लोग जैसा सोचते हैं ना वैसे कवि तो नहीं सोचते हैं। और एज अ सिंगर कंपोजर सॉन्ग राइटर मैं भी काम करता हूँ तो कुछ मैंने भी लिखा था आप लोगों के सामने बताने की एक थोड़ी सी जुर्रत कर रहा हूँ। और अगर कभी कुछ गलत लगे तो उसके लिए पहले से माफी चाहता हूँ। तो मेरे पास एक ट्यून आई थी तो उस पर मैंने लिख दिया था कि जागे सोए अब तो तेरे ख्वाब सजावा मैं, ख्वाबों से फिर तुझको अपने दिल में उतारा मैं, मैंने तुझको दिल ही दिल में अपना बनाया है, तू कर दे जो हाथे जा वारी जावा मैं, कैसे तुझको मैं अपना बनावा, कैसे तुझको मैं यकीन दिलावा, नहीं तेरे जया होर दिसदा। तो ये गाना था होर दिसदा, उसको रिक्रिएट किया था हमने। तो बस ऐसे ही मैंने थोड़ा सा लिख दिया था। बाकी अब मैं चाहूंगा अवनीश पाठक जी कि आप आइए और इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाइए। नमस्कार इंदौर, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात। देश में अभी बहुत कुछ चल रहा है, कहीं बहस चल रहा है, कहीं बयान चल रहे हैं, ऐसे ऐसे के तीर और कमान चल रहे हैं। इन बहस और बयानबाजी के बीच कहीं किसी की सरकार गिरी है, कहीं किसी की सरकार बनी है और कहीं ना कहीं तो लटकी हुई सरकार यानी हंग गवर्नमेंट चल रही है। इन हंग गवर्नमेंट और इन सब के तमाम रस्मों रिवाजों के बीच यदि कोई एक ऐसी रस्म है, एक ऐसा कोई रिवाज है जो आप सभी के हृदय पटल पर बैठा हुआ है, तो वो है साहित्य, वो है कविता। बचपन में तो हम कविता पढ़ चुके थे, रट चुके थे। आधे लोग कविता इसलिए रटते थे ताकि वो एग्जाम में पास हो सके और आधे लोग कविता इसलिए रटते थे ताकि अपने प्रेम पत्र पर वो कविता लिख सके। आज हम 3 साल के इस यज्ञ को और आगे बढ़ाने के इस पटल पर खड़े हैं, इस पायदान पर खड़े हैं, जहाँ पर हमने कई कवियों को सुना है, हमने कई विचारों को सुना है, कई कविताओं को सुना है और आप सभी तक साझा किया है। आज महाराणा प्रताप की यह जयंती के अवसर पर ये बड़ा पावन पर्व है और इस पावन पर्व में ही हम कवियों के चौपाल के 4th सीजन के पहले एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। कविता क्या होती है, कविता कल्याणी क्या होती है, ये तो हम सभी काफी समय से सुनते आ रहे हैं कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों में जड़ी हुई, मीरा की जब खरताल बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मढ़ी हुई, जो जगन्नाथ रत्नाकर से गंगा अवतरित कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता कहलाती है। ये हमने तो जाना, परंतु कविता ने हमें क्या दिया है मैं वो बताना चाहता हूँ। ये तो महाकवि प्रकाश पटेरिया जी की पंक्ति थी, अब अवनीश पाठक की पंक्ति यह है कि कविता ने हमें क्या दिया है कि अभिषक्त हुई रस से वर्णों की बेल फूल और पाती, कभी हृदय में बसती है तो कभी क्रांति है लाती, युगल क्रौंच में एक मरा था तब कविता जन्मी थी, पीड़ा से कवि हृदय भरा था तब कविता जन्मी थी, धर्म कर्म की बात बताती कुरुक्षेत्र की कविता, सबका आदि अंत सुनाती तीन नेत्र की कविता, हास्य विधा की कविता में मस्ती है कुछ हलचल है, करुण विधा की कविता मानो माँ का पावनतम आंचल है, और मिलन सृजन हो या फिर विरह वेदना की बातें, श्रृंगार विधा की कविता सुनकर कटती सारी रातें, और भ्रष्टाचार के आगे जब
सरकार शिखंडी होती है। हाय हाय, क्या ओज बात। विधा में तब जाकर कविता रणचंडी होती वाह, है। वाह। ओज विधा में तब जाकर कविता रणचंडी होती है। तो कविता ने अवसाद से भी छुटकारा दिलवाया है। भूमिका मैंने रखी थी कि कविता वाह। ने क्या दिया है। क्या तो किया? कविता ने अवसाद से भी छुटकारा दिलवाया है। हम्म। कविता ने भ्रष्टाचारी होठों को सिलवाया है। आहा, कविता ने भारत माता का बंधन खुलवाया है। और कविता ने तुलसी को अपने राम से मिलवाया वाह। है। इसी के साथ मैं एक ऐसे गीतकार को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ जो मां नर्मदा के किनारे से आता है, जिसका नाम होता है दिव्यांश पाठक। एक बार जोरदार प्रांजल नाद के साथ स्वागत कीजिए दिव्यांश पाठक जी का। सम्मानित मंच को प्रणाम। माँ शारदा के चरणों में मेरा नमन। रेडियो उपसा के अंतर्गत ये होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी कविगण हैं सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दिव्यांश पाठक है। मैं सैलाना का निवासी हूँ और आज होने वाले इस कार्यक्रम में मैं इस पूरे आयोजन का आभारी हूँ जो मुझे अपनी बात रखने का इस मंच ने एक मौका दिया है। सर्वप्रथम माँ शारदा की उस आराधना से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। इस कविता के अंदर उस परम तत्व की स्मृति है जिसके होने से ये पूरा संसार जगमग है। अगर वो परम तत्व ना होता तो शायद कुछ ना होता। वाह। अपनी बात को रखता हूँ। इसके अंदर जो शब्द आएगा मेरे होने से, उसका अर्थ उस परम तत्व की ओर समर्पित है। स्वागत। दुनिया भर की धन दौलत का मोल भी मेरे आगे कुछ नहीं। हम्म। दुनिया भर की धन दौलत का मोल भी मेरे आगे कुछ नहीं। मेरे होने से सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। दुनिया भर की धन दौलत का मोल भी मेरे आगे कुछ नहीं। मेरे होने से सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। हर युग का हूं गवाह, हर युग का हूं गवाह, कभी रुका नहीं कभी थका नहीं। हर युग का हूं गवाह, कभी रुका नहीं कभी थका नहीं। ये धरती है मुझ में है पानी, ये अंबर ये ज्वाला ये पवन, ये मेरी कहानी। वाह, ये बहुत धरती बढ़िया। है मुझ में है पानी, ये अंबर ये ज्वाला ये पवन, ये मेरी कहानी। सोच नहीं किसी की इतनी जो मुझको सोच सके। सोच नहीं किसी की इतनी जो मुझको सोच सके। कोई नहीं बलशाली इतना जो मुझको रोक सके। वाह। सोच नहीं किसी की इतनी जो मुझको सोच सके। कोई नहीं बलशाली इतना जो मुझको रोक सके। मंदिरों में मूरत हूं मैं, मंदिरों में मूरत हूं मैं, अच्छा है। चेहरों में सूरत हूं मैं। मंदिरों में मूरत हूं मैं, चेहरों में सूरत हूं मैं। फीकी है मेरे आगे हर चमक, इतना खूबसूरत हूं मैं। वाह वाह वाह। मंदिरों में मूरत हूं मैं, चेहरों में सूरत हूं मैं। फीकी है मेरे आगे हर चमक, इतना खूबसूरत हूं मैं। योगियों का ज्ञान हूं मैं, योगियों का ज्ञान हूं मैं। वेदों का ज्ञान हूं मैं। सूर्य की रोशनी चंद का प्रकाश हूं मैं। मेरे होने से सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। हर युग का हूं गवाह, कभी रुका नहीं कभी थका नहीं। बहुत बढ़िया। हम तो अल्हड़ फकीर हैं, वाह। हम तो अल्हड़ फकीर हैं। कहीं भी बैठ गए, कहीं भी लेट गए। वाह। कहीं भी बैठ गए, कहीं भी लेट गए। हम तो अल्हड़ फकीर हैं। हमने ना बोली मतलब की बोली, हमने दिखाई ना दिखावे की टोली। वाह। हमने ना बोली मतलब की बोली, हमने दिखाई ना दिखावे की टोली। वाह। जो साथ हो गए वो यार बन गए। वाह, वाह। जो साथ हो गए वो यार बन गए। जो दूर हो गए
वो याद बन गए। वाह वाह वाह। हम तो अल्हड़ फकीर हैं, हम तो अल्हड़ फकीर हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, स्वागत। बहुत सुंदर यार। ये गजल स्वागत है। सुनाओ। गजल है, मोहब्बत के लिए लिखी थी। हम्म, क्लास 11th में थोड़ा सा प्रेम प्रसंग में पड़ गए थे तो उस समय लिख दी थी। गुलाबों की खुशबू सा तेरा बदन है, निगाहों में तेरी क्या क्या दफन है। गुलाबों की खुशबू सा तेरा बदन है, वाह। निगाहों में तेरी क्या क्या दफन है। ख्यालों में तेरे गुजर जाते हैं हम, आहा, ख्यालों में तेरे गुजर जाते हैं हम। जहाँ तुम मिलो तो ठहर जाते हैं वाह हम। वाह वाह। अरे वाह। गुलाबों की खुशबू सा तेरा बदन है, क्या खाना है। निगाहों में तेरी क्या क्या दफन है। वो तेरी कहानी याद है, वो तेरी कहानी, वो तेरा तस्वुर। हाय हाय। वो तेरी कहानी, वो तेरा तस्वुर। मेरी याद में तेरा क्या क्या दफन हाय है। हाय, वाह वाह, वाह गुलाबों वाह। की खुशबू बहुत सा शानदार भाई। तेरा बदन है, निगाहों में तेरी क्या क्या दफन है। गजल के हाँ, कुछ बहुत शेर अच्छा। पढ़ देता हूँ बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। आपके लिए। जो आप मैंने जितना आपकी वाइब को ऑब्जर्व किया है। चलता रहा ढलता रहा, हाय हाय। एक चिराग यहाँ जलता रहा। चलता रहा ढलता रहा, एक चिराग यहाँ जलता रहा। जिसकी थी आरजू वही हाथ से निकलता रहा। हाय हाय। चलता रहा ढलता रहा, एक चिराग यहाँ जलता रहा। जिसकी थी आरजू वही हाथ से निकलता रहा। एक अजब सी अकड़ थी जमाने को यहाँ, एक अजब सी अकड़ थी जमाने को यहाँ। जो भी आया नया ये उससे जलता रहा। एक अजब सी अकड़ थी जमाने को यहाँ, जो भी आया नया ये उससे जलता रहा। बुलंदियों के छाले उस शख्स की गवाही दे रहे थे। बुलंदियों के छाले उस शख्स की गवाही दे रहे थे। वो शख्स कड़ी धूप में यहाँ चलता रहा। क्या बात। बुलंदियों के छाले उस शख्स की गवाही दे रहे थे। वो शख्स कड़ी धूप में यहाँ चलता रहा। इस सैलाब में कई जहाज डूब गए दोस्त। अच्छा। इस सैलाब में कई जहाज डूब गए ए दोस्त। वही रहा जिंदा जो हिम्मत से यहाँ चलता हाय है। हाय, वाह 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 वाह।